Hello students, this is Apurva Gautam from Ambit National School. How are you all? Hope you are well at your home. So today we will start chapter number 5 of class 5. Okay. As you know that our book is this. Okay. So the chapter name is Democratic Republic of the Congo. ठीक है. What does this mean? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? तो जो ये लाइन है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है. डेंस मतलब कि बहुत घना जंगल है. ठीक है. अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि वो जो डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, या फिर और हाँ, हम लोग इस ये जो नेम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसको हम DRC, ये मैं शॉर्ट में बोलने वाली हूँ. ठीक है. तो जो DRC है, इसमें हम लोग ये रीड करने वाले हैं इसके अंदर कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो वहाँ के जो पीपल है, वो उनका जो लिविंग हुड है वो कैसा है. ठीक है. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो लोग कैसे रहते हैं, वो व्हाट दे आर वियरिंग, क्या पहन रहे हैं वो लोग वहाँ पे, जो लोग वहाँ रहते हैं वो क्या खाते हैं, और जो उनका लाइफस्टाइल है टोटल वो कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है फॉर गेटिंग मनी, जो जिससे वो मतलब मनी ले सके, मतलब अर्न कर सके, उस चीज का क्या है, वो मेन सारी चीजें. और वहाँ का जो भी मतलब क्लाइमेट है, जो वेदर है, जो भी जोग्राफिकल फीचर है वहाँ का, वो है तो वो क्यों है. ठीक है. ये चीज हम लोग आज रीड करने वाले हैं. तो ये चैप्टर है जिसमें ये बता रखा है कि जो ये DRC है ये कहाँ पे लाई करता है. तो ये कहाँ करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के मिड में. मतलब जो इक्वेटोरियल है ना, जो इक्वेटर जो रहता है ये वहां पे करता है, लेकिन वो इक्वेटर कहाँ पर एडजस्ट कर रहा है? जहाँ पे जो 1/3 जो है, ठीक है, वो पार्ट तो किधर आ रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. और जो 2/3 पार्ट है वो कहाँ पर है? इक्वेटर के नीचे. ठीक है. मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है. वहां पे ये लाई कर रहा है. तो इस वजह से क्या है, वहां पे जो सन की जो रेज है वो बहुत ज्यादा जो है इस जगह पर, इस जो रीजन है वहां पर आती है. ठीक है. तो इससे क्या होता है, जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है, मतलब गर्मी भी है, और जो ह्यूमिडिटी है, जो पसीना आना या कुछ भी रेनफॉल होना, जस्ट बिकॉज ऑफ समर्स की वजह से ही जो है रेन होता है. ठीक है. तो इस वजह से, और जो रेन है, तो रेन आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो प्लांट्स कभी मतलब अच्छे से इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो रेनी सीजन में उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है. तो जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, जो डेंस फॉरेस्ट है, वो किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. और हैवी रेनफॉल क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वेट एंड हॉट. तो और जो ये DRC है, ये इसको और भी नेम बोलते, मतलब पहले बोलते थे अर्लियर, जो था इसका नेम वो क्या था? ज़ायर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज पे जो टॉपिक है हमारा, इसकी लोकेशन क्या है, DRC की लोकेशन क्या है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इक्वेटर जो पास कर रहा है, पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो जो 1/3 है, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी जैसे हम लोग सर्कल फॉर्म करते हैं, बीच में इक्वेटर जा रहा है, तो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर होगा ही. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कितना है? 2/3. सॉरी, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कितना है? 1/3. और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो कितना है? 2/3. ठीक है. जैसे मैंने बताया था, जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में अल्जीरिया के बाद, वो क्या है? DRC. ठीक है. और जो ये जो रिवर है, ठीक है, ये भी क्या है? लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में. ठीक है. जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये पिक्चर, और उसका नेम क्या है? कॉन्गो रिवर. ठीक है. अब जो हम इसका क्लाइमेट का, ये देखो हम लोग सिर्फ शॉर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि जो इसमें ऐसा कुछ डीप में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें यही चीजें लिखी हुई है कि जो इसकी जो सराउंडिंग है, सराउंड्स में क्या है? इसके प्लेट्यूज है, ठीक है, माउंटेन्स है, ठीक है, थोड़े बहुत है, बट ज्यादा जो है ना वो प्लेट्यूज से ही ये जो है कवर्ड है. ठीक है. जो उसके सराउंडेड है. ठीक है. और जो
थोड़ी मतलब माउंटेनियस टेरेस भी है जो कि वेस्ट साइड में है, लेकिन बाकी अगर हम लोग आगे जाएं इसमें तो आप लोग देख रहे होंगे इस पिक्चर में भी कि थोड़ा अगर जैसे आगे जैसे आते रह रहे हैं तो इसमें जो है डेंस ग्रास लैंड है, मतलब जो ग्रास है बट वो बहुत डेंस है, डेंस मतलब बहुत ज्यादा घनी है, ठीक है, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द कॉन्गो रिवर इन द नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अ नंबर ऑफ लेक्स फ्रंट द कंट्रीज ईस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग लेक्स, इसमें जो लेक्स भी आ रही है, कुछ झीलें भी है जो इसमें इनका नेम क्या है, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, मेरू एंड टंगायाकिया, ठीक है। अब जो क्लाइमेट में अगर हम आए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर यहाँ पे कैसा रहता है क्लाइमेट, वेट और हॉट, क्यों, बिकॉज जो ये रीजन है इट लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, दिस रीजन गेट्स डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन ऑल अराउंड, तो इस तरह से क्या होता है जो सन की जो रेज है वो उसके चारों तरफ रहती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर अच्छा जो मतलब क्लाइमेट होता है थोड़ा बहुत भी, तो वो कब होता है, थोड़ा कूल टाइप रहता है, थोड़ा कंफर्टेबल जब इनको लगता है, तो वो चीज कब रहती है, इवनिंग में और नाइट्स में, ठीक है। ऐसे ही अब जस्ट कम ऑन द पॉइंट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अब इनकी जो वेजिटेशन है और इनकी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वो क्या है, तो जो डीआरसी है यहाँ पे क्या है, हॉट है और ह्यूमिडिटी क्लाइमेट है, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे सनशाइन ऑलवेज रहती है और रेन भी रहती है। तो जो यहाँ पे जो डीआरसी सबसे ज्यादा जो पार्ट है, लार्ज पार्ट जो कवर्ड कर रखा है उसने कर रखा है डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टॉल एंड ग्रो क्लोजर टुगेदर फॉर्मिंग अ थिक कैनोपी ऑफ लीव्स that doesn't even allow the sunshine to reach the ground, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मतलब कि जो ज्यादातर जो पार्ट है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट से जो घिरा हुआ है वो इतना ज्यादा इसमें क्लोज है, सारे जो ट्रीज है वो इतने ज्यादा क्लोज है कि वो अलाउ ही नहीं करते कि सनशाइन या सन रेज एक भी छोटी थोड़ी सी भी वो जो भी है जमीन पर आए, इतने ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इतना भयंकर वाला। द फॉरेस्ट which receive consistent रेन एंड आर एवर ग्रोइंग आर नोन एज रेन फॉरेस्ट, और जो ये फॉरेस्ट है जो किसकी वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेन, तो इसलिए इसका क्या कहा गया है कि रेन फॉरेस्ट है ये। द रेन फॉरेस्ट इन द डीआरसी इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर द ट्रीज आर एवरग्रीन, तो क्या है इसमें कि जो मतलब पूरे साल जो ट्रीज के जो लीव्स है वो मतलब जो पूरा रहता है ना, ये ऐसा कभी नहीं होता कि अब लाइक यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ मतलब गिर रहे हैं पेड़ वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा आपका ग्रीन रहता है वहाँ पे, हमेशा मतलब ग्रीनरी रहती है, बहुत अच्छे से रहता है सब वहाँ पे। दीज आर कॉल्ड सवन्नास, हियर टॉल ट्रीज एंड स्कैटर्ड ट्रीज आर फाउंड, यहाँ पर जो सवन्नास इसको भी कहा जाता है, और यहाँ पे क्या है तो लंबे लंबे बहुत ज्यादा पेड़ हैं और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि बिल्कुल फैले हुए हैं, ठीक है। और दीज रेन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड आर होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ की वैरायटी जो ट्रीज की है वो बहुत अच्छी है, बहुत सारी है जो, और जो ग्रास लैंड है वहाँ पे क्या है, लायंस है, जिराफ है, एलिफेंट्स है, एंटेलोप्स है, बहुत सारे तरह की वैरायटी के स्नैक्स हैं, तो ये सब चीजें जो कि फ्रीली जो है दे मूव इन अ फॉरेस्ट, ओके। क्रोकोडाइल मतलब बहुत सारे हैं, आप लोग इसमें रीड करना अपनी बुक में, हर तरीके के इसमें लिख रखा है, वैसे टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ जो मतलब ये जो रहता है एनिमल्स वगैरह इनको तो वैसे ये चीज बहुत उसमें रहती है, तो इसलिए है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट पॉइंट, द डीआरसी हैज वास्ट फॉरेस्ट, अब जो ये डीआरसी में जो इतना बड़ा इतना वास्ट जो है फॉरेस्ट है, तो इसकी वजह से क्या है कि सबसे ज्यादा जो जिसकी वजह से मतलब हम कुछ जैसे कि ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी होता है, तो वो सबसे किस चीज के लिए होता है, वुड एंड रबर के लिए, ठीक है। रबर के जो टायर्स हैं, ठीक है, वो एक्सपोर्ट होते हैं,
बहुत सारी कंट्रीज में, और जो वाटर रिसोर्सेज आर मेड यूज ऑफ बाय बिल्डिंग डैम्स ओवर दैम टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो DRC है इसमें मतलब किस चीज से भरपूर है, रिच इन मिनरल्स, और जो मिनरल्स है वो कहाँ पे, मतलब उसमें क्या क्या चीज है, जो मिनरल्स उसके अंदर क्या क्या चीजें मतलब आ रही है, तो वो है कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और एंड कोल, ये सब चीज। द कंट्री हैज अबाउट 65% ऑफ द वर्ल्ड टोटल रिजर्व्स ऑफ कोबाल्ट। However, the country has not been able to utilize its natural resources properly. लेकिन मतलब इस कंट्री में 65% जो है वो तो कोबाल्ट ही है, लेकिन तब भी कंट्री अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती इसके नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि जो बहुत सारा जो मिनरल्स है वो तो एक्सपोर्ट हो जाता है दूसरी कंट्रीज में, दूसरी वहां की जो इंडस्ट्रीज है। और ये जो है मतलब अभी जो है जो इंडस्ट्रीज है आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अभी जो इंडस्ट्रीज जो बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज है, मतलब कंज्यूमर्स की जो गुड्स हैं जैसे कि शूज, टेक्सटाइल आर मैन्युफैक्चर्ड, ये सब चीजें जो है मैन्युफैक्चर होती है कहाँ पे, किंशासा और लुम्बुबाशी। अब जो इनका एग्रीकल्चर को लेके अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर है वो तो कंट्री का जो है, ये वाली जो कंट्री है इसमें तो मेन ऑक्यूपेशन है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ तो है नहीं कि ये बहुत मतलब मॉडर्न लिविंगहुड है इनका, ऐसा तो कुछ है नहीं जैसे हम लोग हैं, वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी और यहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा है, तो यहाँ पे कौन कुछ करने का पसंद करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है फार्मिंग है, और मेन जो फूड क्रॉप्स है वो है कसावा, और कसावा एक स्टेपल फूड है यहाँ का, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, हियर इज द पिक्चर। ओके, और मेज, राइस, प्लेंटेन्स, ये सब चीजें क्या है यहाँ पे मेन क्रॉप्स है। लेकिन कुछ यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी है। कैश क्रॉप्स को कहते हैं वो क्रॉप्स विच आर नॉट यूजिंग बाय, मतलब जो भी इसको क्रॉप को कर रहा है, मतलब जो भी फार्मिंग कर रहा है वो उनकी यूज नहीं आ रही है, वो किसकी यूज आ रही है, वो मतलब सेल करने के, ओनली फॉर सेलिंग पर्पज के लिए। वो कौन कौन सी, कोकोआ, कॉफी, रबर, कॉटन, पाम, ठीक है। अब जो कॉफी है DRC की थर्ड मोस्ट एक्सपोर्ट है, किसके बाद सबसे पहले आता है कॉपर, फिर क्रूड ऑयल, उसके बाद कॉफी, ठीक है, जो कि लीड करते हैं एग्रीकल्चर, जो का फार्मिंग है उसको, एक्सपोर्ट को सबसे ज्यादा जो लीड करती है वो ये तीनों है। अब ट्रांसपोर्ट का तो बहुत सिस्टम पुअर है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो डेंस फॉरेस्ट और जो यहाँ पे जो इतनी बारिश होती है उस वजह से इतना पानी रहता है, तो इसलिए जो रेलवेज है और जो रोडवेज है वो तो अवेलेबल ही नहीं है, बहुत ही पुअर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा क्या है, वाटरवेज, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है। और अब थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पर पॉपुलर होता जा रहा है एयर ट्रांसपोर्ट, ऑल्सो बिकमिंग अ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रेवल, ठीक है। अब जो लाइफ है लोगों की, लाइफ ऑफ द पीपल, वो कैसी है, तो जो कुछ लोग जो है वो माइग्रेट हो चुके हैं इन सर्च ऑफ देयर वर्क, ठीक है, और इसलिए दे अडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफ स्टाइल ऑल्सो। बट कुछ जो है वो ट्राइब्स हैं इस कंट्री में, ठीक है, तो यहाँ पे जो उनके खुद के जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो लोग फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्गोलीज बिलोंग टू द बैंटू ट्राइब। ये देखिए, हियर इज द पिक्चर, ये क्या है, बैंटू ट्राइब है, ठीक है। बैंटू ट्राइब, बैंटू पीपल आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर विद दे वियर कलरफुल ड्रेसेस एंड एंजॉय म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। द कंट्रीज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर पाइजमीज, दे आर शॉर्ट पीपल। देखो कुछ तो जो ओरिजिनल, जो मतलब यहाँ पे शुरू से ही जो मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आया है, कोई कुछ लोग हैं जो कि अभी 10-20 साल से ऐसा कुछ हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ईयर का डिटेल बोला है। तो ऐसा जो रहते हैं, जो बाहर से आते हैं रहने के लिए, जो मतलब ऐसे भटकते भटकते आ जाते हैं, ठीक है, जिनको कोई रहता नहीं, कहीं से कोई निकाल दिया जाता है, तो उन लोगों को जैसे वो आ गए ऐसे ही थ्रू वाटरवेज, तो वो लोग का जो है मतलब ऑब्वियसली वो लोग आए हैं तो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, तो उनका जो है वहां पे वो तो कैसे हैं, टॉल
ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे ओरिजिनल है वो कैसे है, वहाँ पे शॉर्ट, उनकी हाइट शॉर्ट है, ठीक है। ओके, तो इसमें ये भी है, दे आर नॉमेड्स। नॉमेड्स मैंने अब जो है नॉमेड्स मतलब कौन होता है, नॉमेड्स वो होते हैं जो कि ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ओके, दे लिव इन सिंपल हट्स, मतलब ये झोपड़ी जो रहती है सिंपल सी, ठीक है, वो मतलब जैसे कच्चा हाउस बोल सकते हो तुम, तो वो भी है। तो किस चीज से बनती है, ब्रांचेस एंड लीव्स से। दे स्टिल लीड अ प्रिमिटिव लाइफ, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटीज, किसमें रहती है, किंशासा, द कैपिटल, जो कैपिटल है किसकी, की कैपिटल है इज द लार्जेस्ट सिटी, किंशासा इज द लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। और जो लुम्बुबाशी है ये मेन सिटी है जहां पर जो मिनरल है वो मिलता है इस जगह पे, लुम्बुबाशी में, ठीक है। मदादी इज अ मेजर पोर्ट सिटी। मदादी कौन सी सिटी है, पोर्ट सिटी है जहां पर की वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। किशनगंज एंड कन्नंगा आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज। ये दो जो सिटीज है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज है। तो ये जो यहाँ पे जो सिटीज है 1 2 3 4 5 ये मेन सिटीज है, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें। और नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, होमवर्क टाइम इज स्टार्ट। तो जो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो न्यू टर्म्स है ये आपको रीड करना है अच्छे से केयरफुली, और जो रिवाइंड है इसको भी केयरफुली करना है, मतलब एक तरह से शॉर्ट है पूरा चैप्टर का। एंड यू हैव टू डू योर क्वेश्चन आंसर्स विच आई विल गिव यू इन PDF फॉर्म, ओके। और जो ये आप लोग की एक्सरसाइज है ये भी आपको करनी है, ये भी आई विल सेंड यू। और ये सब चीजें यू हैव टू राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन फेयर कॉपी।